नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं मंथली करंट अफेयर जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन, पूरे मंथ के क्वेश्चन इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? इसका आपको उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किससे? तेलंगाना में ये शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड विचार्ड फूड के परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है? तो गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत इसका उत्तर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 204 बाघों की मृत्यु हुई है। कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 204 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहां हर क्वेश्चन में हाल ही लगा हुआ है, इसका मतलब ये जनवरी 2024 की ही घटना है सभी के सभी। मतलब करंट का सारा डाटा मैंने इस वीडियो में कंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OBC रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो किस में किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने QIP और FPO के जरिए 7,500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो PNB बैंक ने ये मंजूरी दे दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री LP हेमंत के किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवासुलु। किसको सम्मानित किया गया है? श्रीनिवासुलु को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024, कौन सा कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो असम में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो किस में किया है? महाराष्ट्र में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है? तो 1 जनवरी 2024 को क्या मनाया गया था? वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? आपको बताना है तेलंगाना सरकार ने क्या लॉन्च किया गया है। अभय हस्तम। क्या? अभय हस्तम लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या रखा है? आधारशिला रखी है NCDFI की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? किस पे कौन बन गया है? भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गया है? तो कितना हो गया है? 7.8% रह गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 14% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने नेशनल
ट्रांसिट पास सिस्टम एनटीपीएस लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटक शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? कौन बनी है? शीतल देवी। कौन बनी है? शीतल देवी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है? तो 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह, उसका नाम क्या है? एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? तो 13 अप्रैल 2029 को इसका अध्ययन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मैग्नीजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो चीन का जहाज ये जांच करने वाला है। चीन आगे निकल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो किसको चुना है? सत्या नडेला को। किसको चुना है? सत्या नडेला को चुना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। कहाँ? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया है? नितिन कैरियर को। किसको नियुक्त किया है? नितिन कैरियर को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में नई जीडीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नई डीजीपी के रूप में, सॉरी, किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। किसको? रश्मि शुक्ला को। अगला क्वेश्चन। हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर। कौन होने वाले हैं? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन भारतीय वानिका अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? तो कौन बनी हैं? कंचन देवी। कौन बनी हैं? कंचन देवी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत ने अपना परचम लहराया है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस किस बैंक ने CCIL के संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? किसने किया है? RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड। किसने किया है? RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? कौन सी होगी? इंडिगो। कौन सी होगी? इंडिगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ इन चीफ
FOCINC के रूप में पदभार संभाला है। किसने संभाला है? वाइस एडमिरल श्री वी श्रीनिवास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? फेलिक्स फेलिक्स तेशीकेद। कौन चुने गए हैं? फेलिक्स तेशीकेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान जीएसटी संग्रह में कितने की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो एस चंद्रशेखर को। किसको? एस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है? तो किसे मनाया गया है? 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस बनाया गया है। स्टार लगा लीजिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? साउथ कोरिया के साथ किया है। दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये आपको याद रखने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन यहीं से पुटअप होने लगे हैं। ठीक है। हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राजस्थान। किसमें? राजस्थान। ठीक है। हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया? सऊदी अरब। सऊदी अरब किसका? ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसको चाड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? सुखसेस मशरा को। किसके? सुखसेस मशरा को। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? कहाँ गए थे मोदी जी घूमने? लक्षद्वीप में। तो कहाँ निवास किया है? लक्षद्वीप में किया है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो किसने किया है? अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ के पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? जयपुर में आयोजित किया जाने वाला है। कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? जयपुर में। 58वां अखिल भारतीय वार्षिक महोत्सव। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है? 3 जनवरी को मनाई गई है। कितने को मनाई गई है? 3 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर होने वाला है आपका पंजाब। ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? गीतिका मेहता को। किसको? गीतिका मेहता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य रहा है? मृत्यु के मामलों में कौन सा राज्य रहा है? यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसका नाम क्या है? माउंट मेरापी। क्या नाम है? माउंट मेरापी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? म्यांमार। इसके लिए बनाई है? म्यांमार की सीमा पर। ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IMF जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेलआउट किस्त जारी करेगा? पाकिस्तान को। किसको जारी करेगा? पाकिस्तान को जारी करने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश के पहले स्थान पर रहा है? यह भी उत्तर प्रदेश ही रहा है। ठीक है। फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? TCS। कौन सी कंपनी है? TCS कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बना है? भारत। कौन बना है? भारत बना है। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नया अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी को। किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी को। हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? राजस्थान का नया मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? भारत ने अपना कार्यकाल शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट के में किसका उद्घाटन किया है? किसका उद्घाटन किया है? NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 5 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में भारत के किस देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है? किसने? नेपाल ने। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? पृथ्वी विज्ञान योजना। दोस्तों, ये योजनाएं हैं जो भारत द्वारा लगातार नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके बजट किस योजना के लिए कौन सा बजट, कितना बजट पास हुआ है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में दक्षिणी कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं? उत्तरी कोरिया ने। किसने? उत्तरी कोरिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत किसकी रैंकिंग के में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है? तो भारत
किसमें शीर्ष स्थान पर? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में चंद्रदुबी महोत्सव मनाया गया? कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? केरल में किया है और शिलान्यास भी यहीं किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीवों के गोंगाला बीच किसका उद्घाटन किया है? बीच गेम 2024। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? कौन से देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। किसने? किर्गिस्तान ने। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत। पुस्तक का नाम क्या है? राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत। हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्षा बनने वाली पहली महिला बनी है? तो कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के वास्तुशिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का दर्जा मिला है? किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने यूएई के संगत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? सुचिता सतीश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस तिथि को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया? कब मनाया गया? 8 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाया गया? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ है? राजस्थान के जयपुर में यह सम्मेलन संपन्न हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? केनिया की हैं एक, जो उसका नाम क्या है? बिट्राइस चेबेट। क्या नाम है? बिट्राइस चेबेट ने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के द्विदिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? चेन्नई में ये शुरू हुआ है, ठीक है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। 2024 के जनवरी माह के संपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।